हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई ट्रिक सीखेंगे, ट्रायंगल ट्रिक्स। अब देखिए ट्रायंगल ट्रिक्स में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और ये स्कूल लेवल पर भी आ जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि अपने पास एक ABC एक ट्रायंगल है, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 66 डिग्री, द इंटरनल बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स BOC। तो आपको ये वाला एंगल मेज़र करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर देखो इसको हम सिंपली अगर ना अपने बेसिक रूल से अगर हम करें तो ये कम से कम ना 1 पेज का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना लेंथी है और हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना लेंथी क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसलिए अगर ये सब्जेक्टिव है तो आप इसको लेंथी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर अब ये हमारे कंपटीशन में भी आ जाता है तो जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसे हम कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक लेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है अपनी, ट्रिक है अपनी कि आपको याद करना एंगल O। देखो BOC फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल O फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 90 प्लस एंगल A/2। देखिए 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, सिर्फ ये चीज़ याद रख लो। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली तो आप सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए एंगल्स O, तो एंगल O कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री प्लस एंगल A कितना है आपका 66/2। कर दीजिए सॉल्व। 90 डिग्री प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 33 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 123 डिग्री। तो हमें फाइंड करना था एंगल BOC इज इक्वल टू 123 डिग्री। तो देखिए तो मैंने आपको समझाया तो इसको करने में इतना टाइम लगा, लेकिन जब आपको इसको प्रैक्टिस हो जाएगी देन उसके बाद आप विदिन अ सेकेंड क्या करोगे, सिर्फ 9 इसका हाफ करो 90 में ऐड कर दो। हाफ करने में कितना से सेकेंड का टाइम लगेगा, बस हाफ करते 90 में ऐड कर देना। अब देखो जैसे आपने ये ट्रिक समझी है ना, क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक अप्लाई कैसे होती है कि ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन की आपको पैटर्न समझना होगा कि आपको कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होगा जिसका कोई भी एक एंगल आपको ना ये दिया हुआ होगा। इसके बाद आपका ये कंडीशन ज़रूरी है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। अगर ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। यानी एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 1 जितना है उतना ही एंगल अपना यहाँ पर है। एंगल COC एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 जितना है उतना ही यहाँ पर होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन याद रखने की बाइसेक्ट होना ज़रूरी है, बाइसेक्ट एंगल B एंड C। अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इनसे बनने वाला यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमेशा क्या होगा अपना A है, A का बाइसेक्ट करो और उसमें 90 को प्लस कर दो। तो 90 प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा BOC। इसी तरीके से अगर मानो यही वाला क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ है ना, सेकंड अगर अपन करते हैं। अब अगर आपको वापस से दे दिया, अब जैसे हमने वापस एक ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल हमेशा इसकी इनर में बनेगा है ना। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, हमने बना दिया PQR, ये दे दिया आपको है ना। फिर इसको R और Q को बाइसेक्ट कर रहा है S, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये होना ज़रूरी है अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और फिर यहाँ पर अब आपको क्या दे दिया, यहाँ पर अब आपको दे दिया ये आपको दे दिया जैसे 80 डिग्री, ठीक है। अब ये 80 डिग्री दे दिया और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो कर लोगे ना। अब हमें कुछ नहीं लिखना, अब अपन सिंपली लिखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल S इज इक्वल टू क्या करोगे 90 प्लस 80/2, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130। देखो आंसर आ गया S। अब इसको आप चाहो तो RSQ लिखो 130 डिग्री, कितनी जल्दी आ गया। और ये भी मैंने लिखा है ना। फिर हम बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। जब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमको अच्छे से करना आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना भी नहीं है, फिर आपको वर्बली करना है। 80 का हाफ करो 40 प्लस 90 130 आंसर कितना 30 सेकेंड भी नहीं लगे, फिर 10 सेकेंड के अंदर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन जिसको करने में आपको कम से कम 5-6 मिनट लगते, ये पूरा पेज आपका फिल हो जाता। और इसी को अगर हमने ट्रिक सीख ली और ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो फिर ये वाला ही क्वेश्चन हमारा कितना हो रहा है विदिन अ 10 सेकेंड और उससे भी कम 7 सेकेंड 7/4 सेकेंड। बस ये तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप इसको कितनी जल्दी करते हो, कितनी जल्दी आप किसी भी एंगल्स को हाफ करके 90 में ऐड करते हो। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा।
तो इस ट्रिक को अच्छे से समझना है। बस आपको हमेशा याद रखना है, देखो एंगल्स हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अगर आपको ऐसा फिगर गिवन है और एंगल्स हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, हमेशा 90 प्लस होगा। जैसे अंदर कोई चीज़ एंटर कर रही है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, प्लस है। तो इस तरीके से ट्रिक याद करो। ये ट्रिक अपनी वापस हो गई। ट्रिक अगेन लिख रहे हैं अपन, एंगल, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा अपना 90 प्लस एंगल ए बाय 2। देखो ये ट्रिक आपको याद कर लेनी, अपने जहन में इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिए। ये ट्रिक आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी इजी सॉल्व करना सिखा देगी। अब हमें लेंथी मेथड पर यूज़ नहीं करना है, आपको बस ये फॉर्मूला अपने माइंड में अच्छे से सेटअप कर लेना है और फिर इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। देन अब सेकंड ट्रिक है अपनी, इसके अंदर जैसे अभी देखो वैसा ही है सेम, उसके जैसे थोड़ा सा अलग है। जैसे वही ट्रायंगल है, इसके अंदर अभी ये जो था हमारा BO और CO बाइसेक्ट कर रहा था एंगल B और C को, लेकिन ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा था, इससे पहले हमारा ट्रायंगल के अंदर, जबकि इसके अंदर क्या होगा, ये बाहर बाइसेक्ट करेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखिए, इन अ ट्रायंगल द साइड ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इंट्रोड्यूस्ड to the point E and D respectively if the bisect BO and CO of a angle CBE and BCD respectively meet at a point O and angle A is equal to 60 degree, then the find angle BOC। आपको BOC फाइंड करना है। अब एंगल A आपको 60 दे रखा है तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब अपन क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे, है ना। x इज इक्वल टू 60 कर दिया। अभी शॉर्ट में करना है तो अपन डायरेक्ट इसी में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी और वहाँ दोनों जगह सेम ही है कि आपको ट्रायंगल दे रखा है। देखो यहाँ पर भी आपको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाइसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है तो देखो BO एंड CO बाइसेक्ट कर रहा है। अब बस ऊपर अब हमको क्या फाइंड करना है, BOC, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमें लेंथी मेथड यूज़ नहीं करना, वरना फिर वो 5-6 मिनट लग जाएंगे आपके, और ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिससे आपको याद नहीं होगा तो आपको वो टाइम आपके अकॉर्डिंग है, आपको लिखना होगा, हर एक चीज़ डिस्क्राइब करनी होगी, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको सिंपली करने के लिए हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ट्रिक क्या है अपनी, देखिए हम क्या लिखेंगे, 90 पहले एंगल लिख लेंगे। एंगल आपको ये क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एंगल O लिख लो, O इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अब देखिए जिस तरीके से इससे पहले वाली जो ट्रिक थी उसमें 90 प्लस एंगल A/2 था, यहाँ पर क्या है 90 माइनस एंगल A/2 करते हैं अपना। अब एंगल O दैट मीन्स एंगल BOC, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस एंगल A कितना है अपना 60 डिग्री, बाई 2 कर दो। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कितनी जल्दी हो गया। बस अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों में देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ट्रिक है, ट्रिक में लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब आपको उससे कंसेप्ट क्लियर हो, वरना ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे इसके अंदर और इससे पहले वाली दोनों एक जैसी हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि देखो ट्रायंगल की अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा लेकिन बाहर की तरफ करेगा। जैसे हम AB को आगे प्रोड्यूस करते हैं E तक, AC को आगे प्रोड्यूस किया हमने CD तक, तो ये एंगल इस B को है ना CBE एंड BCD, इसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ना ऊपर। तो जब ये बाहर की तरफ बाइसेक्ट करेगा और इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ बाइसेक्ट होके हमको यहाँ पर पॉइंट पर मिलेंगे, और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये वाला एंगल है ना ट्रायंगल के बाहर की तरफ, तब 90 माइनस A/2 करेंगे। अब याद कैसे करोगे, जैसे हमने क्या करा, इस अपने एरिया से, इस ट्रायंगल के एरिया से इसको बाहर निकाल दिया। तो जब हम किसी को बाहर निकालते हैं तो उसको एग्जिट करते हैं, है ना। तो जब हमने किसी को बाहर निकाला, हटा दिया, तो दैट मीन्स हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो इसलिए बस फॉर्मूला वही, एंगल्स क्या हो जाएगा 90 माइनस A/2। बस A अब कुछ भी हो A का हाफ करो और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक लिखते हैं अपन। ट्रिक क्या हो गई अपनी, एंगल कितना हो जाएगा अपना
90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ये वाला। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक याद करिए तो क्वेश्चन अपने विद इन अ सेकेंड होंगे। अब इसका एक मैं आपको देती हूँ, है ना, होमवर्क में। ये आपको मुझे कमेंट में देना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। सेम वही क्वेश्चन है। अब मैंने एंगल ए बराबर मैंने क्या दे दिया है आपको, एंगल ए आपके पास है 40 डिग्री। अब आप निकाल के बताइए एंगल BOC। ये कमेंट में आप मुझे आंसर देंगे। तो इस ट्रिक के साथ दोनों ट्रिक आपको अच्छे से समझनी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ट्रायंगल अंदर की तरफ है तो 90 प्लस आ जाए, क्योंकि जैसे कोई चीज़ अंदर आती है वो प्लस में हो जाती है। तो BOC अगर ये अंदर की तरफ होता तो 90 प्लस A/2, लेकिन ये बाहर की तरफ है तो 90 माइनस A/2 करेंगे। तो इस ट्रिक के साथ ये वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक इन्जॉयबल लगी होगी और आज समझ में भी आई होगी। तो इस ट्रिक का यूज़ कीजिए और नंबर गेन कीजिए।